प्रकृति की गोद में बसा एक प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां की कला, संस्कृति और परंपराएं सदियों से जनमानस को मंत्रमुग्ध करती आई हैं। आज इस राज्य की पहचान केवल उसके जंगल और खनिजों से नहीं, बल्कि यहाँ बिछ रहे आधुनिक सड़कों के जाल से भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति विजन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के संकल्प ने छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई गति दी है। इसी कड़ी में गौरवशाली अध्याय जोड़ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 130A बिलासपुर उरगा पत्थलगांव खंड का निर्माण। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के मुख्य क्षेत्र को उसकी उत्तर पूर्वी सीमाओं से सीधे जोड़ेगा। बिलासपुर से पत्थलगांव तक फैला ये सेक्शन लगभग 147 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अत्याधुनिक अलाइनमेंट की बदौलत बिलासपुर और पत्थलगांव के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। जिस सफर में पहले खराब सड़कों और ट्रैफिक की वजह से 6 से 7 घंटे लगते थे, वो इस रास्ते के पूरा होने के बाद घटकर महज 3 से 4 घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इंजीनियरिंग के नजरिए से ये प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड और अपग्रेड किए जा रहे हिस्सों का एक मिला जुला रूप है। इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में विस्तार की भी गुंजाइश रखी गई है। इस रास्ते पर नदियों और नालों के ऊपर बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दर्जनों वाहन अंडरपास, VUPs और पैदल यात्री अंडरपास PUPs बनाए जा रहे हैं। उरगा और पत्थलगांव जैसे व्यस्त इलाकों में हाईवे के ट्रैफिक को शहरों में घुसने से रोकने के लिए इस समय बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। ये विशाल निर्माण इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और उनकी सूझबूझ से किया जा रहा है। कोरबा और पत्थलगांव के बीच का इलाका पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। यहाँ सड़क बनाने के लिए मिट्टी खोदने और चट्टानों को काटकर रास्ता बनाने का काम एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंजीनियरों ने जमीन खिसकने के जोखिम को कम करने के लिए टेरामेश तकनीक और ढलान को स्थिर करने की खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर और ये सुनिश्चित करके कि उन्हें उचित मुआवजा मिले, इस प्रोजेक्ट के काम में सफलतापूर्वक तेजी लाई गई। ये रोड जो बन रहा है हमारा भारतमाला परियोजना के तहत, उससे 2 मिनरल रिच स्टेट कनेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में कोयला का, लोहा का, बॉक्साइड का, यूरेनियम का ढेर सारी माइंस है। तो रायपुर बिलासपुर से धनबाद का इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही पुश करने वाला है, गति देने वाला है। इससे हमारा सोशल और औद्योगिक क्षेत्र में विकास बहुत तेजी से होगा। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर रायपुर से धनबाद तक डेवलप हो रहा है, जिसके तहत 627 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसमें छत्तीसगढ़ में 384 किलोमीटर है। पहला पार्ट रायपुर से बिलासपुर पूरा हो चुका है। दूसरा पार्ट बिलासपुर से उरगा वो 95% लगभग पूरा हो चुका है। उसमें 1 किलोमीटर डेका विलेज में हमको प्रॉब्लम आया था लैंड एक्विजिशन का, बटांकन के वजह से हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है। ये जून 27 तक हम पूरा कर देंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल एक सड़क बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित कॉरिडोर तैयार करना है जहां वाहनों की गति और चालक की सुरक्षा के बीच संतुलन रहे। ड्रेनेज सिस्टम और रोड ज्योमेट्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मानसून में भी ये मार्ग निर्बाध रहे। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से पत्थलगांव से लेकर के और रायपुर का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाएगा। जो 6-7 घंटे 8 घंटे लगते थे जहाँ पहुँचने में, वहाँ पे हम लोग 4 घंटे में बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट में ये मेजर कर्व के कारण से ये हिल एरिया को काटना पड़ा। इसको ये मेजर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। ये विंग ये 4 किलोमीटर, ये विंग में हम लोगों का मैक्सिमम 1.5 साल से इसको कटिंग करके एम्बैंकमेंट टॉप लेवल तक लेके आना पड़ा। ये सक्सेसफुल हो गए तो हम लोगों का ये मेजर कर्व ग्रेडियंट का स्लोप का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है गाड़ी का, वो स्मूथ ट्रैफिक के लिए ये इजी हो जाएगा। ये मार्ग छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ साबित होगी।
कोरबा के कोयला क्षेत्र और रायगढ़ के उद्योगों के लिए ये एक लॉजिस्टिक्स वरदान होगा। ये जो रोड है भारतमाल वाला, ये रोड तब तैयार हो जाएगा तो हमको रोजगार कुछ और बढ़ेगा, हमारा रोजगार। इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने से भारी वाहनों का आवागमन सुरक्षित और तेज हो जाएगा। बिलासपुर से चलते थे जमशेदपुर टाटा, तो हम लोग को 2 से ढाई दिन लगता था रोड के नाम से। रोड बहुत ख़राब भी थे, कभी जाम लग जाता था। अभी जो हाईवे रोड बन रहा है उसमें अच्छा ही रहेगा, ड्राइवर के लिए जल्दी भी पहुंच जाएंगे और जल्दी भी खाली कर लेंगे। थोड़ा ड्राइवर को आराम भी मिलेगा, ड्राइवर भाइयों को। ये जो रोड है जो अभी बन रहा है प्रगति कार्य में है, अभी रास्ता बन जाएगा तो जाने में आसानी होगा और समय का भी बचत होगा। पत्थल गांव और बगीचा के फल और सब्जी उत्पादक किसान अपनी उपज को बिलासपुर और रायपुर की बड़ी मंडियों तक कुछ ही घंटों में पहुंचा पाएंगे। ये जो हमारी ट्रकें हैं धान लेके जब रोड में निकलेगी तो ये भारतमाला रोड जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको ज्यादा देर नहीं लगे। यहाँ से रायगढ़ पहुँचने मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट। सड़क के किनारे नए व्यापारिक केंद्र और बाजार विकसित होंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा। रोड बनने के बाद में हम लोग बहुत फायदा हुई और होते कि सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला नेवाला तथा मैनपाट और बिलासपुर के पर्यटन स्थलों तक पहुंचना पर्यटकों के लिए पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। भारतमाला हमारे परियोजना के हाईवे रोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हमें पहुँचने में और भी सुविधा होगी, बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन इस परियोजना की आत्मा है। राजमार्ग के मध्य यानी मीडियन और किनारों पर हजारों छायादार और फलदार वृक्ष प्रस्तावित हैं। टोल प्लाजा और जंक्शनों पर रोशनी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया जाएगा। वर्षा जल संचयन के लिए सड़क के किनारों पर विशेष गड्ढे और फिल्टर सिस्टम बनाए जाएंगे। आधुनिक क्रैश बैरियर, उच्च गुणवत्ता वाले दिशा सूचक बोर्ड, रोड मार्किंग और रात के समय चमकने वाले कैट आई रिफ्लेक्टर्स इस सफर को दुर्घटना मुक्त बनाएंगे। जंगल वाले हिस्सों में एनिमल अंडरपास बनाए जा रहे हैं ताकि वनराज और अन्य वन्य जीव बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। बिलासपुर उर्गा पत्थल गांव खंड मात्र एक राजमार्ग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली का नया द्वार साबित होगा। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से निर्माण की जा रही ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम होगा। ये मार्ग हमें एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से अग्रसर करेगा। समृद्धि की नई रफ्तार, खुशहाल छत्तीसगढ़ का आधार।